नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत करने से शिवजी और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। वेद पुराणों के अनुसार एक समय श्री विश्वनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के सहित विचारते हुए मृत्यु लोक में पधारे और भ्रमण करते करते वैदर्भ देश में अमरावती नम की अति रमणीक पुरी में पहुंचे। वह पुरी अमरापुरी के सरदर्श ही सर्व प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिव जी महाराज का मंदिर बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपने धर्म पत्नी श्री पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय पार्वती जी ने अपने पति को प्रसन्नचित देखकर मन बहलाने को इच्छा से उनसे चोरस खेलने का आग्रह किया। श्री महादेव जी ने अपने प्राण प्यारी की बात मानकर चोरस खेलना प्रारंभ किया। उसी समय उस मंदिर का पूजा के निमित्त मंदिर आया और श्री पार्वती जी ने उस पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किया कि इस चोरस की बाजी में किसकी जीत होगी। भाग्यवश ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि श्री महादेव जी की जीत होगी। तुरंत हुआ, जिसके विरुद्ध और थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर श्री पार्वती जी की जीत गई। इस पर पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण बहुत क्रोध आया और उसको श्राप देने के लिए तैयार हो गईं। यद्यपि महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, तुरंत उन्होंने कुछ भी न मानकर ब्राह्मण को कौड़ी होने का श्राप दे ही डाला। कुछ दिनों पश्चात पार्वती जी के श्राप पर कौड़ी हो गया और उनके प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। जब इस प्रकार उसको कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए तो एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं श्री शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आईं और पुजारी जी को सारे शरीर के कोढ़ से दुखी देखकर दया भाव से पूछा तो ब्राह्मण ने विनाश की कहा। श्री शिव जी और पार्वती जी के चोरस खेलने तथा पार्वती जी के श्राप देने की सब कथा उनको सुनाई। तब अप्सराएं ये सब कथा सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आप अब
तुमको अधिक दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर ही हो जाएंगे। तुम बस व्रतों में उत्तम व्रत पोषण शिष्य सोमवार व्रत की विधि को अप्सराओं से पूछने लगा। अप्सराएं कहने लगे कि सोमवार को स्नान आदि से निम्रवत होकर अच्छे वस्त्र धारण करके सिर्फ आधा किलो खूब अच्छी तरह शुद्ध भीने हुए गेहूं का आटा लेकर उसका प्रसाद बनावे और उसके 3 भाग कर लें। फिर चंदन, अक्षित, फूल, धूप, नैवेद्य, कुंगली फल, बेलपत्र, अयोग अभिदाती द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। भगवान सभी मनोकामना तुम्हारी पूर्ण करेंगे और सब तुम्हारे दुख हर लेंगे। जो भी सोमवार का व्रत करता है 16 सोमवार का, उसकी भगवान शिव और माँ पार्वती सभी मनोकामना पूरी करती हैं। ओम नमः शिवाय।